ओम शांति। आज 30 मार्च 1999 की अव्यक्तवाणी है, जिसका टाइटल है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। ये परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगम युग के ये परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। तो पहली लकीर डायरेक्ट परमात्मा पालना की लकीर। फिर दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई ये कितना भाग्य है, जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तो दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई की लकीर। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। पहली लकीर परमात्मा पालना की, दूसरी परमात्मा पढ़ाई की और तीसरी परमात्मा प्राप्तियों की। कितनी सारी प्राप्तियां हैं, हमें सोचो। सभी को याद है ना, प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। सभी को दिखाई दे रही है अपनी प्राप्तियां। इसके सामने त्याग तो बहुत थोड़ा है ना। दुनिया को त्याग दिखाई देता है और हम बच्चों को प्राप्तियां दिखाई देती है। इसलिए तो बाबा पर कुर्बान जाते हैं ना हम। कहें हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो? समझते हैं सभी अपने आप को ऐसे भाग्यवान आत्माएं? हाथ ऊपर करें। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, ये 3 लकीर। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में यही डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ये स्थापना के समय की आप सब की महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। हमारे एक कदम में पदम की कमाई है, तो हो गए ना हम मल्टी मिलियनर से भी रिचेस्ट। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। कौन सा? लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हैं। जानते हो? हाँ, जानते हो ना ये साधन कौन सा है रिचेस्ट बनने का? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगाना है, बस। कितना सहज साधन है। बिंदी लगाई, कमाई हुई। बातों को भी बिंदी लगा दे, स्व को भी बिंदी स्वरूप में स्थित करा दे और बाबा को बिंदी रूप में याद करे। तो आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ। फिर बाप अर्थात बाबा को याद करना, ज्योति बिंदु स्वरूप में वो बिंदी लगाओ।
और खजाना जमा। बाबा को याद करना ये तो सबसे बड़ा, हाँ, हाईएस्ट हमारा भाग्य है ना, कि हमारा खजाना उसी से तो जमा होता है। कहे हाँ जी बाबा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। पीटी को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ, सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? नहीं खिसकती ना। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है, ऐसे तो नहीं होता। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिखकर देखो। टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। कितनी सहज विधि बताई बाबा ने, है ना सहज? कहे हाँ जी बाबा। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। देह से अलग होना, विदेही बनना है, अर्थात बिंदी बनना है। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सब की विधि है बिंदी। विदेही, अशरीरी और कर्मातीत, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? विदेही अर्थात देह से अलग महसूस, वी अर्थात विरोध होता है ना, देह के अलग अर्थात बिंदी। अशरीरी अर्थात शरीर से अलग, शरीर से अलग माना बिंदी। कर्मातीत माना कर्म से न्यारे, कर्म से डिटैच, तो वो भी हो गया बिंदी। तो सब की विधि क्या हुई? बिंदी लगाना। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। अटेंशन प्लीज, अमृत वेला करते हैं सभी, उसके बाद में जैसे ही कार्य में जुड़ते हैं तो 3 बिंदी का तिलक लगा देना। जैसे नहीं वो भक्ति में तिलक लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं हमें स्थूल तिलक लगाने की जरूरत नहीं, परंतु स्मृति में हो 3 तिलक होगा ना ये। कहे हाँ जी बाबा। तो अमृत वेले जैसे ही करते हैं, रूह रियान कर लेते, उसके बाद कार्य में आते ही 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है ना ये तिलक, अविनाशी और अमिट। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, यहाँ पे पॉज लेते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।